हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। लाइसीन और ट्रिप्टोफैन हैं। विकल्प ए प्रोटीन्स, विकल्प बी अनावश्यक अमीनो अम्ल, विकल्प सी आवश्यक अमीनो अम्ल या विकल्प डी एरोमेटिक अमीनो अम्ल। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है लाइसीन व ट्रिप्टोफैन। लाइसीन व ट्रिप्टोफैन। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो लाइसीन व ट्रिप्टोफैन हमसे प्रश्न में पूछे गए हैं ये क्या होते हैं। तो जो लाइसीन और ट्रिप्टोफैन होते हैं वे अमीनो अम्ल होते हैं। अमीनो अम्ल जो होते हैं ये प्रोटीन की एकलक इकाइयां होती हैं। अमीनो अम्ल प्रोटीन की एकलक इकाइयां होती हैं। बहुत सारे अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अमीनो अम्ल जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। आवश्यक अमीनो अम्ल व अनावश्यक अमीनो अम्ल। आवश्यक तथा अनावश्यक दो प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि जो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं वे क्या होते हैं और अनावश्यक अमीनो अम्ल का क्या तात्पर्य है। जो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं ये ऐसे अमीनो अम्ल होते हैं जो हमारे शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं। ये हमारे शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं और इन्हें हम भोजन के द्वारा ग्रहण करते हैं। इन्हें हम भोजन द्वारा ग्रहण करते हैं। और यदि अनावश्यक अमीनो अम्लों की बात करें तो ये ऐसे अमीनो अम्ल होते हैं जिनका निर्माण हमारे शरीर में ही हो जाता है, यानी ये शरीर में संश्लेषित होते हैं। अतः इन्हें भोजन के द्वारा बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती है। अब जो लाइसीन और ट्रिप्टोफैन होते हैं ये दोनों ही आवश्यक अमीनो अम्लों के प्रकार हैं। अब यदि प्रश्न में देखें तो ए में कहा गया है प्रोटीन। लाइसीन और ट्रिप्टोफैन प्रोटीन नहीं है, ना ही ये अनावश्यक अमीनो अम्ल हैं, ये आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। अतः विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। और डी भी गलत है, क्योंकि एरोमेटिक अमीनो अम्ल वे अमीनो अम्ल होते हैं जिनमें एरोमेटिक वलय पाई जाती है, लेकिन लाइसीन और ट्रिप्टोफैन दोनों में ही एरोमेटिक वलय नहीं पाई जाती है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।